गुड मॉर्निंग। ये कक्षा 12 का जीव विज्ञान। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा वो पहला लेसन था और पहला लेसन समाप्त। तो आज ये दूसरा लेसन पढ़ेंगे। अध्याय 2, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, हम उनके बारे में जानेंगे। पहले तो हम जानेंगे पुष्प की संरचना क्या होती है। पादप जाति में आवृतबीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। इन पौधों पर पुष्प लगते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुविद अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मविद अवस्था मिलती है। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बीजाणुविद एक द्विगुणित 2n होते हैं, जबकि युग्मविद एक अगुणित n अवस्था होती है। आवृतबीजी पौधों के बीजाणुविद में मूल, स्तंभ तथा पत्तियां होती हैं। प्रजनन अंग के रूप में पौधे के वायवीय भागों पर प्रोगाथे के अनुसार वायवीय भागों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। अब हम जानेंगे प्रोगाथे के अनुसार क्या है। पुष्प एक रूपांतरित परों है जिनका कार्य प्रजनन होता है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। तो पहला है हमारा बाह्यदल पुंज। यह प्रथम चक्र है जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। दूसरा है दल पुंज। यह दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। पुमंग। यह तीसरा चक्र है। यह नर जनन अंग है। प्रत्येक भाग को पुंकेसर कहते हैं। चौथा जो होता है वो हमारा जायांग। यह चौथा चक्र है। यह मादा जनन अंग है। इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडक या स्त्रीकेसर होता है, जिसे कार्पेल कहते हैं। नोट: बाह्य दल पुंज व दल पुंज को सहायक चक्र कहते हैं क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते। पुमंग व जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुंकेसर एवं मादा जननांग के रूप में स्त्रीकेसर या जायांग पाया जाता है। पुंकेसर एवं जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन क्रमशः परागकणों एवं महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मविद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मविद का निर्माण होता है। नर युग्मक एवं अंड के संयुग्मन से जाइगोट बनता है, जिसके अंकुरण से नए बीजाणुविद का विकास होता है। फिर है हमारा पुमंग। आवृतबीजी पौधों में नर जननांग के रूप में पुमंग पाया जाता है। अलग अलग जाति के पौधों के पुष्पों में पुमंग की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणुपूर्ण कहते हैं। पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण अथवा लघु बीजाणु उत्पन्न होता है। साधारणतः प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणु युक्त भाग परागकोश तथा एक लंबा पतला वृंत बना होता है या फिलामेंट होता है। परागकोश में प्रायः 2 पालियां होती हैं जो एक महीन
संयोजी द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। संयोजी में संवहन बंडल होता है। दो पालियों युक्त परागकोश को द्विकोषी परागकोश कहते हैं, जैसे गुड़हल, कपास इत्यादि। तो आज हम जो कुछ थोड़ी सी जानकारी हमें जो भी मिली है वो पुष्पों में कैसे जनन होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसमें जो कुछ भी ना समझ में आए आप उसे कमेंट कीजिए, उसको मैं क्लियर करूँगा। नोट्स ज़रूर बनाना।